किसानों ने आक्रोशित होकर गधे खच्चर को सौंपा ज्ञापन, एसडीएम नहीं पहुंचे ज्ञापन लेने। आज 18 मार्च बुधवार 2026 तहसील ब्यावरा में श्री अंजनीलाल मंदिर पर भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति की किसान महापंचायत रखी गई थी, जिसमें किसानों की समस्या को सुनने के लिए आधिकारिक रूप से एसडीएम साहब को उपस्थित होना था, लेकिन कोई भी अधिकारी, शासन का कोई भी कर्मचारी किसानों का ज्ञापन लेने के लिए उपस्थित नहीं हुआ, जिस पर किसानों ने आक्रोशित होकर खच्चर गधे को ज्ञापन सौंपा। सभी अधिकारियों को सूचना किया था, लेकिन कोई भी उस सूचना पर अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं आया। इसलिए हमें सरकार को ये संदेश इस गधे के द्वारा देना पड़ रहा है कि हमारी सरकार में जो भी अधिकारी है वो सब गधे के समान हो गए हैं। इंसान को कुछ समझ नहीं रहे, ना किसान को समझ रहे हैं, ना इंसान को समझ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। ले जाना तुम अधिकारी के पास, ले जाना इसको। यदि अधिकारी ये वीडियो वगैरह देखेंगे और यदि कोई एक्शन लेओगे तो फिर आप किसान यूनियन क्या करेगी? हम किसान यूनियन वाले उग्र आंदोलन पर खड़े होंगे। हम कोई अधिकारी हमारी नहीं सुन रहा है। सभी किसान 80% किसान रहते हैं भारतवर्ष के अंदर, तो सभी किसान उग्र आंदोलन पे खड़े होंगे। अब हमारी फसल जो है वो एमएसपी के दाम पे नहीं खरीदी जा रही है, जिसके बाद में हमारा स्वामीनाथन आयोग का जो फार्मूला है उसके ऊपर हमारी किसानों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्वामीनाथन आयोग का जो फार्मूला है वो किसानों के लिए है, किसान हितैषी है, लेकिन सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। इस पे ध्यान हमें देना पड़ रहा है। ये देख लो, हम ज्ञापन दे रहे हैं, इस पे ध्यान देना पड़ रहा है हमें। सरकार ये उनके सबके बाप। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रशासन का गधे की तरह व्यवहार हो गया, किसानों की कोई सुनता ही नहीं है। तो किसानों ने गधे को अपना ज्ञापन सौंपा, तो गधा अपनी आवाज को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाए। किसान कल्याण वर्ष मना रहे हैं मुख्यमंत्री जी, और कर्मचारी किसानों की सुन नहीं रहे हैं। ये किसान कल्याण वर्ष हो रहा है, किसानों का शोषण हो रहा है। आज हमारे भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति की किसान महापंचायत ब्यावरा में भगवान अन्नीलाल मंदिर पर रखी गई थी, और मैंने 2 दिन पहला एसडीएम साहब को सूचना भी दी थी, और आज मेरे पास में लिखित में सूचना देकर उससे की थी कि किसानों के जो बिजली कटरी और भी समस्या को लेकर अधिकारी आवे और किसानों की समस्या सुने। एसडीएम साहब ने बोल दिया था कि बिल्कुल हम आएंगे। आज ब्यावरा की जो अधिकारी की ऐसी तानाशाही है कि आज तक हमारे किसानों का कोई ज्ञापन ले पाया न सुनने आया। हम भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति सभी पदाधिकारी ने मिलकर और हमने एक गधा को ज्ञापन दिया, वो सरकार तक पहुंचाएगा, क्योंकि हमारी कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो गधे ही पहुंचाएगा। क्या करे? किलोमीटर पे चक्का जाम। सरकार किसानों की नहीं सुनेगी, तो किसान की अगर अधिकारी नहीं सुनेंगे तो मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति परेशान हो जाएगा। किसानों की सुनवाई की जाए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। किसान यूनियन महाशक्ति के पदाधिकारियों के द्वारा किसान महापंचायत रखी गई थी। इसमें 2 बजे का समय माननीय एसडीएम महोदय को ने दिया था हमें कि 2 बजे हम ज्ञापन लेने आएंगे। एक तो ज्ञापन लेने कोई नहीं आया, हमने वो ज्ञापन गधे को बांध दिया। किसानों ने अपना ज्ञापन आज गधे को दे दिया। आगे एमएसपी के ऊपर किसानों की गेहूं खरीदी की जाए। एमएसपी जैसे राजस्थान में वो केंद्र में भाजपा सरकार, मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार, जब राजस्थान सरकार 2735 में खरीदी कर रही है तो मध्य प्रदेश सरकार भी क्यों ना किसानों का गेहूं 2735 में खरीदी करे। यही हमारा किसानों का कहना है। एक दूसरी बात, ये किसानों की जमीन भूमाफियाओं को द्वारा हड़पी जा रही है। क्यों हड़पी जा रही है? किसान जमीन से क्यों परेशान हो रहा है? कि जमीनें मतलब भूमाफियाओं को द्वारा खरीदी की जा रही है एवं कर्मचारियों के द्वारा खरीदी की जा रही है, तो किसान इतना दुखी क्यों हो गया? जब किसान कल्याण वर्ष मना रहे माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के, तो किसानों की सुध ले, किसानों के ऊपर ध्यान दे, नहीं तो किसान क्या कहना चाहते हैं? और सभी भारतीय किसान यूनियन
के पदाधिकारी, समस्त मंच, आज जो किसान महापंचायत रखी गई है, इसमें माननीय दांगी जी के द्वारा बताया गया है कि हमारे क्षेत्र की लाइट काटी गई है। आपके क्षेत्र की नहीं, पूरे प्रदेश की काट रही है सरकार। किसी की, किसान की कुछ नहीं सुन रही है। अभी किसानों के MSP के बारे में राजस्थान सरकार के द्वारा 2735 में गेहूँ खरीदी की घोषणा की गई है और मध्य प्रदेश सरकार 2625 में खरीद रही है। बल्कि राष्ट्र, देश में एक कानून, एक राज्य, एक कानून होना चाहिए। इन भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, राजस्थान में भाजपा की सरकार, इनको किसानों का गेहूँ 2735 रुपये कुंटल में खरीदना चाहिए। अगर इन्होंने अभी 8 दिन का समय दिया है, 8 दिन में नहीं घोषणा करी तो किसान हम उग्र आंदोलन करेंगे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। ज्ञापन वाला जय जवान जय किसान रहेगा मौन, भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति जिंदाबाद, हम नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। श्री भगवान अंजनी लाल को साक्षी मानकर एकजुट होकर हमारे किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हर 5 किलोमीटर पे चक्का जाम करेंगे, चाहे जेल में जाए, चाहे कहीं भी जाए, पर लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। आज हमारे भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति सभी पदाधिकारी हर गांव में जाएगा, 10 पंचायत में और किसानों को सदस्य बनाकर और ट्रैक्टर की तैयारी की जाएगी। तन मन धन से हम किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना हिंदू, ना मुसलमान, हम सब किसान भाई भाई। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम ईंट से ईंट बढ़ देंगे। ये परिणाम कुछ भी आवे, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी, हमारी कोई जवाबदारी नहीं। पंचायत बुलाई गई थी और जो हमारे किसान महापंचायत में शामिल हुए, पहले हमारे पटेल साहब आदरणीय भगवान सिंह जी पटेल प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष, हमारे गुना जिला साहेब परम आदरणीय नारायण सिंह जी चौहान साहब, हमारे प्रदेश से जो बामला बेवाड़ा पटेल साहब मोहन जी बामला बे, हमारे रामनारायण जी जगदीश भाई साहब जो हमारे जिला प्रभारी, और हमारे शिवजी पटेल जो महामंत्री, मेरे साथी प्रदेश संगठन मंत्री खंदा मिला चलते केसर सिंह गुजर साहब, हमारे बद्रीलाल जी और हमारे रामेश्वर जी जो उपाध्यक्ष जी है, मेरे साथी हमारे रामकिशन दांगी ब्यावरा ब्लाक अध्यक्ष, प्रभारी मंत्री पुरुषोत्तम जी धनगर साहब, मेरे परम आदरणीय जो उपाध्यक्ष कमल सिंह जी बना साहब, और हमारे रवि वर्मा जी, और हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी जो गोवर्धन जी कंवर साहब प्रदेश उपाध्यक्ष है, और हमारे नरसिंहगढ़ ब्लाक अध्यक्ष संगठन मंत्री और इंदर सिंह जी दादा साहब, हमारे जो मेरा भाई महेंद्र सिंह गुजर साहब, सभी संगठन मेरे साथ में, मेरे पटेल साहब, जगन्नाथ जी, इंदर सिंह दादा, गंगा प्रसाद जी, रामकिशन जी, सभी ने आकर जो इसमें सहयोग लिया, और सभी को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज यह मीटिंग इस वजह से नहीं थी कि काम की टाइम में अति अर्जेंट क्यों बुलाई। आज की मीटिंग में एक निर्णय लिया जाएगा, आप सभी को
एक जिम्मेदारी मीटिंग है यहाँ। आपको हर पंचायत में 10-10 पंचायत सौंपी जाएगी और 10-10 पंचायत में जाकर और तुम्हें हर गांव से 10-10 ट्रैक्टर करके और हम उग्र आंदोलन करने की तैयारी करेंगे। मैं राम जगदीश डांगी भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति से प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं किसान संयुक्त मोर्चा, अभी मैं भोपाल जाऊंगा, कल दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली के बाद भोपाल जाऊंगा, संयुक्त किसान मोर्चा बनाकर और हम आंदोलन वो करेंगे, ये नहीं करेंगे कि जब सरकार यहाँ से बिजली बंद कर रही तो हम हमारे गांव से दूध, सब्जी, अनाज गांव में ही बंद कर देंगे। आपकी क्या क्या मांगे हैं जो आज ये बैठक रखी गई है आपने? आज हमारी मांगे, हमारे सरकार जो बिजली है, बिजली डायरेक्ट काट रही, बिल होते हुए बिजली काट रही जी, जिनके बिल है पास में, और हमने बुलाया भी, एसडीएम साहब को बुलाया और उन्हें बुलाया तो अधिकारी भी नहीं सुनने के लिए तैयार है। यहाँ का अधिकारी सब भ्रष्ट है साले, आने नहीं चाहते, रुपये से खरीद गया इनको, लेकिन इनको जनधन ढूंढेगा, हर 5 किलोमीटर पे चक्का जाम करेंगे, उसका अधिकारी दौड़ेगा, ढूंढेगा कहाँ का चक्का जाम हो रहा। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है, अभी गेहूं की खरीदी चालू नहीं हुई, पहले गेहूं की खरीदी चालू होनी चाहिए, एमएसपी कानून गारंटी बने जा और हमारे किसानों को कर्ज माफ किए जा। अभी बिजली कट रही, जो ढोर तैसे मर रहा सभी का, और बिजली काट रहा कि जिनका पैसे जमा है उनका बिजली मतलब यानी काट रहा की, क्यों काट रहा की, हमसे कोई बात करने नहीं चाहते। अब हम सरकार के पास नहीं जाएंगे, सरकार हमारे पास आएगी तो हमारे किसान यूनियन मान जो आज सभी अन्नीलाल मंदिर पर उबाहत करो, सब बरात करके आज हम सब शपथ लेते हैं, उबाहत लो, उबा जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ। भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। किसान तू रहेगा मौन, तेरी सुनेगा कौन, किसान तू रहेगा मौन, तेरी सुनेगा कौन। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज जो किसानों की दुर्दशा है, ये जो भाजपा की सरकार जो इसने आंखें बंद कर रखी है, इसकी अलग हम सबको जगाना चाहिए। और साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज पूरे देश में नहीं, हम जिले की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं कि भाजपा सरकार ने किसानों की बिजली काट रखी है, एनएचपी कानून गारंटी, न्यूनतम मूल समर्थन देना चाहिए। और उसके बाद में दूसरा मुद्दा, गौ माता जो रोड पर एक भटक रही है, उनको हर किसानों को 1500 रुपये हर माह डालना चाहिए। और तीसरा, उसमें दूध पे जो फैट 10 रुपये से 10 की फैट देना चाहिए। और ऐसे कई मुद्दे किसानों के यहाँ पर है। गेहूं को 2700 गेहूँ का 27 रुपये कुंटल मतलब गेहूं की खरीदी होना चाहिए। ऐसा कई मुद्दे किसानों का है जो ये भाजपा सरकार की अलग जो जग रही है, इसको आके खोलना चाहिए और किसानों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर किसान के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो हम एक उग्र आंदोलन कर और इस भाजपा सरकार की ईंट से ईंट बजाएंगे। जय भारतीय किसान यूनियन। यूनिटी न होने से नहीं तो यूनिटी होगी कैसे, वही तो चीज़ समझने के लिए मैं यहाँ पहली बार आया हूँ और वही चीज़ देखना चाहता हूँ मैं कि ये क्या चीज़ है। जब बिल जमा होता है और वहाँ अधिकारी से बात करो तो अधिकारी तो मतलब ये मान लो आपको वो यही नहीं समझता है कि कोई इंसान आया है उसके पास, वो तो एक बहुत बड़ी तोप है वहाँ। मेरा अभी 4 दिन पहले मैं बंगला पे गया था तो वहाँ जेई से बात हुई तो जेई ने वही जवाब दिया कि हम नहीं देंगे लाइट। तो लाइट क्यों नहीं दोगे, मैंने लिखित में मांगा उससे तो वो भी नहीं दिया उसने। तो इसके लिए कोई अधिकारी से बात हो
उसके बड़े अधिकारी से कि वो क्या बोले उसके लिए। जब हम बिल दे रहे हैं तो इसीलिए दे रहे हैं हमें लाइट की ज़रूरत हो। अटल ज्योति की तो ज़रूरत रहती है, ठीक है, वो आगजनी की घटना है तो पंप वाली लाइट काट दे। तो गांव की लाइट क्यों काट रखी, उसके लिए उनसे बात करो और बिल जमा करने का। जहाँ जहाँ भी ऑफिस में गया मैंने यही देखा है